गुड मॉर्निंग बच्चों आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बिटवीन जो है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। बच्चों इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फोर्सेस, और आज मेरा इसका जो है तीसरा वीडियो है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बीच में जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगता है उसके बारे में मैं बताऊंगा अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी ने बना करके दिया है और इस चैनल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस दो से ज्यादा हैं तो हमारा फोर्सेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हमारी यूनिवर्स में जो है इनफाइनाइट चार्जेस है, सिर्फ दो चार्जेस तो है नहीं। तो हमको ये देखना है कि हमारा जब चार्जेस दो से ज्यादा होते हैं तो हम जो है फोर्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके लिए एक प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल कहलाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेडिंग क्या लिए प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस among the multiple charges। ठीक है, among the multiple charges, यहां पर हमारा ये प्रिंसिपल लगेगा। अब बच्चों देखिए ये प्रिंसिपल हमारा क्या है और कैसे काम करता है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, फोर्स जो है चाहे वो किसी भी रीजन से हो, फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स के ऊपर भी वेक्टर के सारे लॉ जो है हमारे अप्लीकेबल होते हैं। वेक्टर के सारे लॉ अप्लीकेबल है और बच्चों जो है वेक्टर का लॉ ही हमारा जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, वेक्टर का लॉ हमारा जो है सुपरपोजिशन जो है कहलाता है। अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है बच्चों यहाँ पे Q1, ठीक है, और एक है Q2। ठीक है, अब इनके बीच में हमारा कोई भी फोर्स लग सकता है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन का या हमारा रिपल्सन का, मैं इस पे अभी नहीं जा रहा हूं। इनके बीच में हमारा फोर्स है। ठीक है, इनके बीच की दूरी सपोज करिए बच्चों हमारे पास क्या है, R12 ऐसे सपोज कर लीजिए। अब बच्चों हमने क्या किया, सिस्टम के अंदर एक तीसरा चार्ज हमने ला करके यहां रख दिया ऐसे इस तरीके से। अब बच्चों क्या होगा, देखिए जो कंसेप्ट इन दोनों के बीच में लगा था फोर्स क्या, वही अब इन दोनों के बीच में भी लगेगा और इन दोनों के बीच में भी लगेगा। यानी क्या हुआ कि इनके बीच में भी हमारी जो है एक फोर्स डेवलप हो जाएगी और इनके बीच में भी एक हमारी फोर्स डेवलप हो जाएगी। इसके बीच का डिस्टेंस समझ लीजिए R13 है और इसके बीच का डिस्टेंस हमारा R23 है। 2 और 3 चार्जेस के बीच में, 1 और 3 चार्जेस के बीच में, 1 और 2 चार्जेस के बीच में। बच्चों यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 फोर्सेस एक साथ काम करेंगी जो कि दो दो चार्जेस के बीच में काम करेंगी। तो पहली फोर्स सपोज करते हैं, सपोज करिए यहाँ पे F1 है। ठीक है, दूसरी फोर्स बच्चों यहाँ पर F2 है और तीसरी फोर्स हमारी यहाँ पर है F3। इस तरीके से आप देख लीजिए। तो बच्चों हमारी जो फोर्स F1 होगी, ठीक है, जो फोर्स हमारी F1 होगी वो होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर। ठीक है, हम इस तरीके से लिख रहे हैं। और बच्चों जो फोर्स F2 होगी वो होगी हमारी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स बच्चों F3 जो होगी वो होगी हमारी K, ये हमारी Q1 Q3 होगी। ठीक है, Q1 Q3 गलत लिखिए मैं, अब ये हो जाएगी K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 का स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से हमारे पास जितने पेयर बनेंगे उतनी फोर्सेस हमारी काम करेगी। ठीक है बच्चों, अब सवाल पैदा ये होता है कि किसी एक चार्ज पे हमारा नेट फोर्स कितना होगा। ठीक है, सपोज करिए हम निकाल रहे हैं Q1 पे हमारा नेट फोर्स कितना होगा। तो बच्चों देखिए ये फोर्स हमारा है, ये भी हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो नेट फोर्स जो बच्चों होगा F नेट,
सपोज करिए एफ नेट, ठीक है, ऑन चार्ज Q1 ऐसे हम निकालेंगे। तो बच्चों हम लिखते हैं इसको एफ नेट, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा F1 प्लस F2 का, ठीक है, F1 प्लस F2 का वेक्टर सम, ये हमारा निकलेगा। और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी तक हम निकालते आए हैं। और बच्चों वो हमारा आ जाएगा, सपोज करिए इसका मैग्नीट्यूड F1 है तो आ जाएगा हमारा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, जहां पर थीटा दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। ये हमारा एफ नेट का हो जाएगा मैग्नीट्यूड। देखिए वेक्टर का कंसेप्ट हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। मैं आपसे कह दे रहा हूं, वेक्टर जो भूल गया हो, काफी दिन हो गए पड़े हुए, उसको दोबारा कर ले, क्योंकि वेक्टर हमारा यहां से स्टार्ट होकर के जाएगा पूरा अल्टरनेटिंग करंट तक, जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वहां तक वेक्टर का कंसेप्ट लगातार यूज होता रहेगा। मैग्नेटिज्म में भी पूरा यूज है। अगर वेक्टर आपको नहीं आता तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो है निकल गया एफ नेट, यानी कि हम यहाँ पर एफ नेट निकाल सकते हैं वेक्टर सम से, यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल सकते हैं। जिसपे भी हमारा रिजल्टेंट फोर्स हमें पता करना हो उस पे हम जो है निकाल सकते हैं वेक्टर सम के द्वारा रिजल्टेंट फोर्स। बच्चों ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए बच्चों कहानी और आगे बढ़ाते हैं। सपोज करिए तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा खूब ढेर सारे फोर्स चार्जेस हमारे पास आ गए, ठीक है, खूब ढेर सारे चार्जेस हमारे पास आ गए। और अब हम क्या करेंगे, सपोज करिए ये हमारा चार्ज Q1 है, ये हमारा चार्ज Q2 है, ये हमारा चार्ज Q3 है, ये हमारा चार्ज Q4 है, ये हमारा चार्ज Q5 है, ये हमारा चार्ज Q6 है, ये हमारा चार्ज Qn है। इस टाइप से हमारा जो है n चार्जेस एक सिस्टम में है। तो हमारा किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा ये हमें निकालना है। हम किसी एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, हमने सोच लिया कि हमारा चार्ज Q1 है, इसके ऊपर हमारा जो है नेट फोर्स हमारा कितना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। नेट फोर्स हमारा कितना होगा ये निकालना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो है इस वाले से जिसकी कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे ही सबके ऊपर कट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि फोर्स जो कितनी फोर्स काम करेंगी पहले चार्ज के ऊपर, तो पहला चार्ज होगा हमारा F12, मतलब चार्ज ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है, फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। तो वो हमारा आ जाएगा K Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज वो आ गया बच्चों K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 स्क्वायर। फिर फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ, इस तरीके से आ जाएगा, वो आ गया K Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 स्क्वायर। और इस तरीके से फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फिफ्थ चार्ज इज इक्वल टू K Q1 Q5 डिवाइडेड बाई R15 स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और बच्चों ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू nth चार्ज इज इक्वल टू ये हो जाएगा K Q1 Qn डिवाइडेड बाई R1n स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमारा आ जाएगा। अब नेट चार्ज ऑन नेट फोर्स, ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, नेट फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल n चार्जेस, ठीक है, सारे चार्जेस के कारण जो नेट फोर्स चार्ज Q1 पे लग रहा है वो बच्चों हम इस तरीके से निकालेंगे, F नेट इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F1n, ठीक है, प्लस F1n। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये हमारा बच्चों वेक्टर सम होगा। इसमें हम सम करने में वेक्टर का पूरा रूल लगाएंगे। जो वेक्टर सम से हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, जो डायरेक्शन आएगा, वही उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ये हमारे पास इस तरीके से जो है निकल के आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से हमारा ये हुआ कंप्लीट। अब बच्चों बात करते हैं आगे, ठीक है, ठीक है, यही हमारा है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बच्चों देखते हैं कि हमारा जो है इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं
और हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसमें जो आता है एक जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस कंसेप्ट है उसका, वो कंसेप्ट ये है कि हमारा तब फोर्स क्या होगा जब हमारा जो है दो से ज्यादा चार्ज हमारे एक ही लाइन पे रखे हुए। देखिए इसमें कंसेप्ट क्या लिखता है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। ठीक है, हमारे पास दो चार्ज हैं और लाइक चार्ज है, एक प्लस है और दूसरा भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। ये फिक्स है और पॉइंट चार्ज है, मतलब क्या हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हम इसकी क्वांटिटी लिख दे रहे हैं कि फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस। ठीक है, फिक्स पॉइंट चार्जेस हमारे पास है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमसे ये कहा जाता है कि हम एक तीसरा चार्ज लाते हैं और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे कहीं रखते हैं। जैसे ये देखिए ये लाइन है, ऐसे इसको मिला रहे हैं। ठीक है, ये इसको मिला रहे हैं, लीनियर ये हमारे पास इस तरीके से, ये देखिए एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन पे रखा हुआ है। अब जो है हमसे ये कहा जाता है कि एक चार्ज हम लाते हैं निगेटिव लाइन या पॉजिटिव लाइन, उसको हम इस लाइन पे कहां पे रखें कि जो नेट फोर्स जो है उस चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से जीरो लगे। ठीक है, चाहे हम निगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें। तो देखिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। सपोज करिए बच्चों कि हम उस चार्ज को ला करके यहां रख देते हैं और चार्ज हमारा वो भी पॉजिटिव है। हमने अभी सिर्फ सपोज किया है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो देखिए इसके बीच में हमारा जो फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सन का, ऐसे, और इसके बीच में भी फोर्स लगेगा वो होगा रिपल्सन का। तो बच्चों यहां पर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वाला चार्ज भाग जाएगा, मूव कर जाएगा। इसके ऊपर नेट चार्ज कुछ लगेगा, ये मूव कर जाएगा, यहां नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर फोर्स जीरो नहीं रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में यहां नहीं रहेगा। तो बच्चों ये पोजीशन इसकी नहीं होगी, इसको कर दीजिए कट। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही काम हम लेते हैं, यहां रख देते हैं, यहां पर भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों क्या होगा, इसके कारण रिपल्सन का फोर्स यहां लगेगा ऐसे, और इसके कारण रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा। तो इस केस में ये इधर भाग जाएगा कहीं पे, फिर नहीं रुकेगा, यानी ये भी पोजीशन इसकी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, हमने इनके बीच में यहां पे कहीं पे ऐसे रख दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमने यहां पे इस तरीके से रख दिया। अब बच्चों इसके कारण इसके ऊपर जो रिपल्सन का फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा ये, और इसके कारण जो इसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा ये। अब बच्चों क्या होगा, हमारा सपोज करिए ये चार्ज ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है। अब बच्चों एक कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पे कहीं पे आकर के F1 और F2 का मैग्नीट्यूड हमारा बदल जाएगा और बच्चों बराबर हो जाएगा। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर हो जाएगा, तो नेट फोर्स इनके ऊपर क्या होगा, इस वाले चार्ज के ऊपर जीरो हो जाएगी। और अब बच्चों क्या होगा कि ये जो है चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, या हम कहें कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ये बच्चों हमारी हुई एक कंडीशन, पहली कंडीशन। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन बताता हूं, वो भी आप देख लीजिए। सपोज करिए कि हमारे पास यही सिस्टम है, हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं इस तरीके से, और जो है दो पॉजिटिव चार्ज हैं, और जो है इसको एक लाइन हमारी ऐसे जो है मिला रही है। अब बच्चों अब की से हमसे ये कहा गया कि हमको एक निगेटिव चार्ज रखना है, और निगेटिव चार्ज हमको ऐसी जगह रखना है कि निगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स हमारा जीरो। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ज को सपोज करते हैं, निगेटिव चार्ज को हमने इस दोनों सिस्टम से बाहर रखा, यहां पे ऐसे रखा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो ये हमारा इधर जाएगा, और इसके कारण भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा तो इधर जाएगा, मतलब ये इधर आने की कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो नहीं होगा, ये फोर्स फील करेगा, इधर आ जाएगा। तो ये दोनों चार्ज फिक्स है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये इधर आ जाएगा इस तरीके से। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ नहीं रखते हैं। ठीक है, हम हटा देते हैं, ये जगह हमारे लिए सुटेबल नहीं है। ठीक, अब हम इसको यहां रखते हैं, तो यहां निगेटिव चार्ज हमने रखा, तो निगेटिव के कारण अट्रैक्शन का फोर्स इधर होगा और इसके कारण भी इधर होगा, तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा ऐसे, मतलब यहां पर भी इसके ऊपर फोर्स जीरो नहीं है, तो यहां पर भी इसको हम नहीं रख सकते। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि इन दोनों के बीच में किसी पोजीशन पे रखते हैं ऐसे निगेटिव चार्ज। तो देखिए क्या होगा, इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ये इसको इधर खींचेगा,
इसके इसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ये इसको इधर खींचेगा ऐसे। कुल मिलाकर के सपोज करिए ये F1 फोर्स इधर लगता है और F2 फोर्स बच्चों इधर लगता है इस तरीके से, ठीक है, अपोजिट लगता है। अब बच्चों अगर किसी कंडीशन में किसी पोजीशन में F1 और F2 का हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो जब बराबर हो जाएगा तो ये चार्ज अपने आप इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारी जो है कंडीशन हुई। अब बच्चों ये निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, आप बदल लीजिए, बार बार यही सिचुएशन आएगी हमारे सामने। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक तीसरी कंडीशन बनती है और एक फाइनल कंडीशन बनती है, उसको देख लीजिए। सपोज करिए हमारे पास दो फिक्स चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है और ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये हिल नहीं सकते और इनको मिलाने वाली हमारी एक लाइन है। ठीक है, इनको मिलाने वाली हमारी एक लाइन है इस तरीके से, ये हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और बच्चों क्या होता है कि हमारा जो है हमारा क्या है, इस लाइन के ऊपर जो है हमको एक तीसरा चार्ज रखना है, चाहे नेगेटिव रखना है चाहे पॉजिटिव रखना है, और ऐसी जगह रखना है कि हमारा नेट फोर्स उस चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से 0 रहे। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले बीच में रखें क्योंकि अभी तक बीच में हमारा आ रहा था, तो हम बीच में रख के देखते हैं। सपोज करिए हमने निगेटिव चार्ज रखा बीच में। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि हमारा क्या हुआ, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में हमारा अट्रैक्शन का फोर्स होगा, इधर लगेगा फोर्स, इसके बीच में रिपल्सन का फोर्स होगा, इधर लगेगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये तो इधर भाग जाएगा, तो यहां तो रख नहीं पाएंगे भैया, 0 नहीं हो रहा। अब बच्चों अगर इस निगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो हमारा क्या होता, सपोज करिए इसको पॉजिटिव कर दें तो देखिए इसके बीच में रिपल्सन हो गया, ये ऐसे हो गया, इसके बीच में अट्रैक्शन होगा, ये ऐसे हो गया, मतलब कुल मिलाकर के अब ये इधर भाग जाएगा। तो अभी तक तो बीच में स्टेबलिश हो रहा था, अब ये बच्चों बीच में स्टेबलिश नहीं हो रहा। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब देखिए हम इसको बाहर रखते हैं, हमने यहां पर बाहर रखा इसको, तो बाहर सपोज करिए चार्ज हमारा पॉजिटिव है, हमने बाहर रखा है यहाँ पे इस तरीके से, तो इसके और इसके बीच में बच्चों हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, वो लगेगा इधर, और बच्चों इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो लगेगा इधर। सपोज करिए ये F1 है, ये F2 है, ठीक है, और जिस पोजीशन पे हमारा F1 का मैग्नीट्यूड बराबर F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, उसी पोजीशन पे हमारा ये सिस्टम स्टेब्लिश हो जाएगा और इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी है, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो मैं जो बात आपको दिखाना चाह रहा था वो देख लीजिए, जिसको मैं बताना चाह रहा था वो चीज आप देख लीजिए। बात में ये बताना चाह रहा था, जब हमारे पास दोनों चार्ज जो है सेम चार्ज है दोनों, तो उस कंडीशन में तीसरा चार्ज चाहे हम जो है पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, वो बीच में कहीं पे आएगा, तभी उसके ऊपर नेट फोर्स हमारा 0 होगा। और बच्चों यदि हमारे पास दोनों जो है चार्जेस अलग हैं, तो हम जो है दोनों के बीच में न रखेंगे, उसको चाहे इधर रखें चाहे इधर रखेंगे, तभी उसके ऊपर हमारा नेट फोर्स जो है वो 0 होगा। बस मैं इतनी बात बताना चाह रहा था। और बच्चों यहीं पे आकर के ये बात हमारी कंप्लीट होती है। हमको बहुत आसानी से सिर्फ इसी कंसेप्ट से देखना है कि हमारे ये जो दोनों चार्जेस हैं ये हमारे जो है अपोजिट है या सेम है। अगर अपोजिट है तो तीसरे चार्ज को हम दोनों के बाहर रखेंगे, और यदि सेम है तो तीसरे चार्ज को हम रखेंगे दोनों के बीच में, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो बात मैंने यहाँ पे अभी तक आपको इतनी देर तक बताई, इस पे हमारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और तरह तरह से बनते हैं और उसको हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ जो है फोर्सेस बिटवीन चार्जेस का हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं सवाल, तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और किस किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक +4e का पॉइंट चार्ज यहां पे है और हमारे पास एक जो है +e का चार्ज पॉइंट चार्ज यहां पे है, और इनके बीच की डिस्टेंस हमारी है d। ठीक है, इस तरीके से d है। एक बच्चों हम जो है पॉइंट चार्ज ला रहे हैं, इनके बीच में कहीं पे हम यहां पे ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है, और उसका चार्ज है q बच्चों। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इस वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर हम इस चार्ज q को रखेंगे कि इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए।
ठीक है, इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसका डिस्टेंस हमारा ये है पूरा d यहाँ पे दे रखा है। हमने सपोज किया कि हमने +4e से x डिस्टेंस पे इस चार्ज को रखा, तो बच्चों इसके बीच की दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी d - x। अब बच्चों इसके कारण इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपल्सन का फोर्स होगा। इसको सपोज करते हैं हम F1 है, और बच्चों इसके कारण जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो भी रिपल्सन का होगा, और इसको सपोज करते हैं कि हम F2 है। तो बच्चों हमारा F1 और F2 जो होगा हम उसको यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए F1 होगा वो होगा K और होगा हमारा 4e, ठीक है, इंटू Q डिवाइडेड बाई x²। 4 ये है, Q ये है, इनके बीच की दूरी x है, x² ये हो गया। बच्चों हमारा जो है F2 हो गया वो हो गया बच्चों KE Q डिवाइडेड बाई d - x का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों अगर ये दोनों फोर्स हमारे बराबर हो जाएंगे तो इस वाले चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो बच्चों उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा फोर्स F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होगा, तो हमारे पास जो है वो जो है जो फोर्स ये 0 है, 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या होगा इस कंडीशन में, ये हो जाएगा K, F1 की वैल्यू रखते हैं, K 4e इंटू Q डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू KE Q डिवाइडेड बाई d - x²। इस तरीके से आ गया। बच्चों देखिए K से K कटा, Q से Q कटा, E से E कटा, बचा क्या? बचा हमारे पास 4/x² इज इक्वल टू 1/d - x², ये बचा। बच्चों हम अंडर रूट लेते हैं तो आ जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/d - x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2d - x इज इक्वल टू x, और ये आ गया 2d - 2x इज इक्वल टू x, यानी 3x इज इक्वल टू 2d, यानी x इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है 4e वाले चार्ज से अगर हम 2d/3 डिस्टेंस पे +q का चार्ज रखेंगे तो ये फोर्स, ये वाला जो चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, वो कोई भी है फोर्स फील नहीं करेगा। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन हो गया। बच्चों मैं सिंबॉलिक रूप में करवा रहा हूं। कभी हमारा जो हमारा जो एक्सरसाइज बुक में दे रखा है कि एक चार्ज Q1 है जो है हमारा 5 माइक्रोकूलम, या Q2 है वो हमारा है 6 माइक्रोकूलम, इस टाइप से दिया होता है, याद रखा है। फिर उसमें हमारा जो है अननेसेसरी बढ़ता कैलकुलेशन वो मैं नहीं करवा रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कैलकुलेशन में आप ना उलझें, कैलकुलेशन तो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा देखिए पहला क्वेश्चन इस तरीके से था। अब बच्चों मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, वो भी इसी तरीके का है, लेकिन उसमें हमारा जो है चार्जेस जो है वो हमारे जो है अलग है, और जो है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें। देखिए क्या है हमारे पास जो है एक चार्ज है वो है +9e का, वो यहां रखा हुआ है, और बच्चों यहां पर एक हमारे पास E चार्ज है, +E चार्ज है, वो यहां रखा है, और ये उन दोनों को मिलाने वाली हमारी लाइन है। हम एक -q चार्ज लेके आए, और हमने इसको यहां पे इस तरीके से रख दिया। ठीक है, और इसके बीच की दूरी है बच्चों इस बार हमारी a। ठीक है, इसके बीच की दूरी है a। तो हमसे कहा गया है कि इसको जो है हम यहां से कितनी दूर रखें कि ये जो कैपिटल Q- का चार्ज है ये नेट फोर्स जो है 0 एक्सपीरियंस करे। ये हमारा क्वेश्चन है, सेम है। अब देखिए क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि इधर लगेगा। ठीक है, और बच्चों यहां पे इसको हम F1 मान लेते हैं, इसके बीच भी अट्रैक्शन का फोर्स होगा जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम मान लेते हैं F2। F1 और F2 हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या होगा, F1 जो आएगा वो हमारा आ जाएगा K, ठीक है, और आएगा 9e इंटू Q, इस तरीके से माइनस लिख लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला चार्ज यहां से x डिस्टेंस पे है
और ये इसलिए इसकी दूरी हो जाएगी a माइनस एक्स, ऐसे हमने मान लिया बच्चों। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर। F2 बच्चों होगा हमारा, वो होगा k e इंटू माइनस क्यू और डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बच्चों इस तरीके से आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये और ये फोर्स जहां बराबर होगा वहां पर ये वाला चार्ज हमारा नेट फोर्स 0 फील करेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सपोज करते हैं कि किसी पॉइंट पे आकर के ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास होगा k इंटू 9e माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ई इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों इस तरीके से आ गया। अब देखिए हमारा k से k कटा, ठीक है, माइनस क्यू से माइनस क्यू कटा, e से कटा e, बचा क्या, वो बचा 9 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया, यानी 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स। ये आया बच्चों। तो हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन आएगा वो आ रहा है 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 3a माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब हुआ 3a इज इक्वल टू 4x, 3a इज इक्वल टू 4x और x बराबर आ गया बच्चों 3a डिवाइडेड बाई 4। इतनी दूरी पे जो हमारा जो है यहां से इस वाले चार्ज से इतनी दूरी पे अगर माइनस क्यू का चार्ज रखा होगा तो वो बच्चों फोर्स हमारा 0 फील करेगा। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। सब में आपको सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करना है, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा अगर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है तो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसमें जो है अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है हमारा ट्रायंगल के ऊपर। क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, और उसके कॉर्नर पे वर्टेक्स पे हमारे डिफरेंट चार्जेस रखे हुए हैं। तो किसी एक जो है चार्ज के ऊपर नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करने को देगा। तो वो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, बड़े प्यारे क्वेश्चन होते हैं, देखिए किस तरीके से वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि हमारे पास देखिए ये ट्रायंगल है इस तरीके से, और ये ट्रायंगल है बच्चों हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारे पास है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और बच्चों क्या होता है कि इस ट्रायंगल के ऊपर बच्चों क्या है कि हमारा हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है। चार्ज देखिए क्या है, कितना है, ये देखिए ये हमारा है A, ये वाला वर्टेक्स है हमारा A, ये है बच्चों B और ये है बच्चों हमारे पास C। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि इसके ऊपर भी हमारा प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और साइड है बच्चों हमारा A सेंटीमीटर इसका साइड है हमारे पास। अब बच्चों हमसे ये पूछा गया है, ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स on the charge at the vertex A, of the triangle। ठीक है, ये हमको दे रखा है, तो हमको बताना है कि A के वर्टेक्स पे जो हमारा जो चार्ज रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। देखिए बच्चों बहुत इजी है क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से ये होता है, कंसेप्ट लगाना है बच्चों। देखिए ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये वाला चार्ज जो है रिपल्सन का फोर्स फील करेगा, जिसका डायरेक्शन होगा बच्चों हमारे पास ये। देखिए फोर्स में डायरेक्शन होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का आप ध्यान रखोगे हमेशा। अब बच्चों क्या हुआ, ये भी देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों इसमें भी हमारा जो है एक जो है इधर रिपल्सन का फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन होगा ये फोर्स सपोज करिए F1 है, ये फोर्स सपोज करिए F2 है। बच्चों ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो है हर एक एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में भी हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा।
ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम F1 F2 कैलकुलेट करते हैं, फिर बात करेंगे आगे की। तो देखिए क्या हुआ, F1 F2 हमें निकालना है। तो देखिए फोर्स F1 हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स F1 हो जाएगा K Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, यानी F1 हो गया बच्चों हमारे पास, F1 हो गया K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, और F2 हो गया बच्चों, वो हो गया K Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों F2 भी हमारा इस तरीके से आ गया K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान से देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, F1 F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, जो कि आ रहा है K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर के बराबर आ रहा है। बच्चों इसको हम मान लेते हैं F, स्मॉल f हमने इसको मान लिया। अब बच्चों यहां से स्टार्ट हुई, तो फोर्स कैलकुलेट हमने किया। अब बच्चों यहां से सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा, और उसको देखना है कि हम कैसे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा कि हमारे पास यहां पर देखिए क्या है कि दो वेक्टर हैं। अब बच्चों हमको इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर इस तरीके से हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता था बच्चों, वो हमारा ऐसे निकलता था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में पहला चैप्टर बच्चों यही है, यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद ये मैंने बहुत ढंग से आपको पढ़ाया है। वेक्टर नहीं आता होगा तो आपको सेकेंड ईयर में दिक्कत होगी अल्टरनेटिंग करंट तक, इसलिए वेक्टर जो भूल गया हो प्लीज वेक्टर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर ए और बी, देखिए क्या हुआ, हमारे पास जो फोर्स है, फोर्स नेट फोर्स जो आएगा चार्ज के ऊपर, वो आएगा वेक्टर F1 का सम। ठीक है, F1 का सम प्लस F2 का सम, इस तरीके से आएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा F स्क्वायर, देखिए ये F है, प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF कॉस थीटा का अंडर रूट, ये हमारा F नेट निकल के आएगा बच्चों, इसको देख लिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो बच्चों हमारा F नेट जो आया वो बच्चों आ गया हमारा। ठीक है, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 60 अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट, तो देखिए क्या हुआ, यह 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू 1/2 कॉस 60 1/2 होता है, ये हमारा कट जाएगा। तो बच्चों यहां पर यह आ जाएगा हमारा 3F स्क्वायर का अंडर रूट F नेट का जो आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हमारा अंडर रूट हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा F√3। ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स होगा बच्चों। तो देखिए हमारा नेट फोर्स क्या निकल रहा है, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं और जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ F नेट जो आया बच्चों, वो आया हमारा F√3 आया, और F की वैल्यू ये थी, तो हमारा नेट फोर्स हो गया KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर √3। बच्चों ये हमारा हो गया F नेट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अब बच्चों अगर मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता तो यहाँ कुछ कर देता, 6 माइक्रोकूलाम है, यहाँ 15 पिकोकूलाम है, वो मैंने नहीं किया, मैंने सिंपल आपको मेथड बता दिया। किताबों में बहुत तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे होंगे इसी तरीके से। अब बच्चों में यहाँ पे मैंने तीनों कॉर्नर्स पे पॉजिटिव चार्ज लिया था। अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक कॉर्नर पे नेगेटिव लेते हैं और 2 पे पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा किस तरीके से जो है अपना जो है रूप बदल लेता है। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन उसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमारा बदल रहा है, चार्जेस का नेचर बदल रहा है। ठीक, तो देखिए क्या है हमारा है कि हमारे पास जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक कॉर्नर पे जो है वो हमारा रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, हर एक कॉर्नर पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, और वो चार्ज बच्चों देखिए क्या है, A B C के कॉर्नर पे रखा है। ये कॉर्नर हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये है बच्चों हमारा +Q। ठीक है,
ये हमारा प्लस क्यू है, ये भी हमारा प्लस क्यू है, और यहां पर बच्चों हमारा माइनस क्यू है। इस तरीके से देखिए चार्जेस है हमारे पास। ठीक है, हम इसको बी को यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको बताना है, ठीक है, व्हाट फोर्स experienced by the charge at the vertex B of the equilateral triangle ABC। ये हमको बताना है कि बी के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है ये हमारा नेट फोर्स कितना फील कर रहा है। बच्चों हम सिर्फ इसके ऊपर देखेंगे कि हमारा नेट फोर्स किस तरीके से लग रहा है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा जिसका डायरेक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जिसका डायरेक्शन होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि इस तरीके से होगा। साइड हमारी जो है चारों तरफ ए है। ठीक है, साइड हमारी चारों तरफ ए है, ये तीनों तरफ ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी लेंथ हमारी ए है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारा ये फोर्स का डायरेक्शन बनेगा, और ये सपोज करिए फोर्स F1 है, और ये सपोज करिए फोर्स F2 है, और इनके बीच का एंगल जो आएगा वो 120 आएगा, क्योंकि ये वाला हमारा 60 है। ठीक है बच्चों, तो अब हमको क्या करना है कि F1 F2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और फिर जो है इसका वेक्टर सम कर देना है, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में आएगा। वेक्टर का कंसेप्ट इस पे लगेगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें निकालना है एफ नेट। तो सबसे पहले हम F1 F2 कैलकुलेट करते हैं। तो F1 की वैल्यू हो गई K Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी F1 की जो वैल्यू हो गई बच्चों वो आ गई हमारी K Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए F2 क्या हो गया हमारे पास, F2 हो गया बच्चों K Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यानी इसकी भी वैल्यू हो गई K Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। ये हो गया बच्चों F2। अगर आप इसको ध्यान से देखें, बच्चों ध्यान से देखें तो हमारे पास आ रहा है F1 और F2 का मैग्नीट्यूड हमारा बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये है बच्चों K Q स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और इसको हम मान लेते हैं F के बराबर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं F के बराबर। अब बच्चों हमें निकालना है नेट फोर्स ऑन चार्ज B। ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी के ऊपर जो हमारा जो चार्ज रखा है उसके ऊपर नेट फोर्स हमारा कितना होगा। तो बच्चों हमारे पास आएगा F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का वेक्टर। बच्चों जब हम F नेट का निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आएगा F1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने F के बराबर मान लिया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर था। तो इसको जब हम आगे करेंगे तो बच्चों आएगा हमारा F नेट का मैग्नीट्यूड, वो आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120 डिग्री का अंडर रूट। क्योंकि यहां पर देखिए हमारा क्या है, हमारा एंगल 120 है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया तो हमारे पास आ गया 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, ये F स्क्वायर होगा, F स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों ओवरऑल आ गया हमारे पास F। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास F आ जाएगा। तो हमारे पास जो F नेट आया बच्चों वो हो गया F, जिसकी वैल्यू आ गई बच्चों, F नेट की वैल्यू हो गई, वो हो गई हमारी K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इसका हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, ये इसका बच्चों हो गया आंसर। अब बच्चों किताबों में बहुत तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने Q और A लिख लिया। कभी इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर कर देता है, कभी यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम रख देगा, कभी कुछ करेगा, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ताकि आप सारे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है बच्चों,
अब चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इसमें एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनता है, और वो बच्चों होता है हमारा स्क्वायर के कॉर्नर पे जब हम रखते हैं तो हमारा देखिए क्या होता है। ठीक है, यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन घूमता है स्क्वायर के कॉर्नर पे, क्योंकि अब हमारी जो है स्क्वायर के कॉर्नर पे जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारी एक चार्ज के ऊपर 3 फोर्स लगेगी। ठीक है, एक चार्ज के ऊपर हमारी लगेगी 3 फोर्सेस। तो देखिए हमारे पास किस तरीके से होगा है, उसको हम देखते हैं। देखिए क्या है, हमारे पास एक इस तरीके से स्क्वायर है, पहले मैं स्क्वायर बना देता हूं। यहाँ पे इस तरीके से एक स्क्वायर है और इसके साइड की लेंथ है हमारी a सेंटीमीटर, ऐसे आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। माइनस भी हो सकते हैं, सारे माइनस प्लस भी हो सकते हैं। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन, जो पहला कंसेप्ट आप जानिए वो ये होता है कि इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसको हमने ऐसे मिला दिया, और मिलाने के बाद ये हमारा हुआ डायगोनल। हम यहाँ पर एक बड़ा सा चार्ज क्यू रखते हैं, सपोज करिए पहले प्लस क्यू रखते हैं, और हम पूछते हैं कि हमारा जो है प्लस क्यू के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा प्लस है, ये प्लस है, तो नेट फोर्स हमारा इस तरीके से रिपल्सन का इसके ऊपर लगेगा, इसके कारण भी रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा, इसके कारण रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा, और इसके कारण रिपल्सन का फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा। कुल मिलाकर के चारों तरफ चार्ज हमारा बराबर है, और इसलिए हमारा जो है रिपल्सन का फोर्स भी बराबर आएगा। तो नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स ऑन क्यू हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से बच्चों एक कंसेप्ट निकलता है कि अगर किसी चार्ज के चारों तरफ हमारा चार्ज रखा हुआ है और वो सिमेट्रिकल है, मतलब चारों तरफ बराबर चार्ज रखे हैं, तो उसके ऊपर नेट फोर्स हमारा 0 होगा। वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, चाहे हमारा जो है ट्रायंगल हो, चाहे हमारा हेक्सागन हो, पॉलीगन हो, रेक्टेंगल हो, चाहे हमारा जो है कोई भी हो। अगर हमारा सिमेट्री बनती है चार्जेस में तो नेट फोर्स जो है उसके ऊपर 0 होगा। ये मैं आपको बताने के लिए किया था। अब चलिए बच्चों करते हैं कैलकुलेशन क्वेश्चन। अब बच्चों करते हैं कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो है a ही ले लेते हैं। चलिए, साइड जो है वो चारों तरफ से a है, ठीक है, इस तरीके से a है, ये हो गया। अब बच्चों हर एक कॉर्नर पे हमारा जो चार्ज रखा है वो प्लस क्यू का है, ठीक है। ये हमारा कॉर्नर A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब बच्चों हमसे ये कहा गया है कि जो B पे हमारा जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। D के ऊपर जो हमारा चार्ज है प्लस क्यू का, यहां पर इसके ऊपर नेट फोर्स हमारा कितना होगा। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द नेट चार्ज, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स ऑन द चार्ज placed at corner D of square ABCD। ये हमको बताना है, ठीक है, ये हमको बताना है। और देखिए ये क्या आंसर इसका आता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या आंसर इसका आता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फिर निकालेंगे उसका वेक्टर सम, और वहां से हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकल जाएगा। तो बच्चों देखिए, ये हमारा प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। तो इसके कारण एक रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण रिपल्सन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसके कारण रिपल्सन का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको हम मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2, और इसको मान लेते हैं F3, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम A और D के बीच में कैलकुलेट करते हैं बच्चों फोर्स। तो हमारा FAD जो है, इसको हमने F1 माना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी KQ इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसकी वैल्यू आएगी KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर। फिर बाद इसके बच्चों आएगा हमारा FCD, ठीक है, FCD उसको हमने माना है,
ठीक है, नहीं एफ वाले CD को हमने F2 माना था, इसको F2 कर देते हैं, ये F1 है, ठीक है, ये FAD, हाँ FAD ये था F2 है, FCD F1 है, इसको हमने F1 लिख दिया। इसकी वैल्यू आ रही KQQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी हमारी A है, तो बच्चों ये भी हमारा आ रहा है KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है तीसरा फोर्स हमारा ये वाला है F3, और ये बच्चों होगा अलोंग, ये हमारा D है, अलोंग BD होगा। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, अब बच्चों हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और बच्चों स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसकी वैल्यू होती है A√2। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस जो R है ये हो गई A√2, तो F अलोंग BD, फोर्स अलोंग BD वो बच्चों हो गया हमारा BD, वो हो गया हमारा बच्चों F3, और उसकी वैल्यू आएगी KQQ डिवाइडेड बाई A√2 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई KQ स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया F1 F2 F3, F1 F2 F3 की निकल आया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो यहां एंगल 90 होगा, यहां भी एंगल 90 होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों इसके ऊपर ही आएगा, F3 के ऊपर ही आएगा। ठीक है, आपको वेक्टर का पूरा कंसेप्ट याद होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जरा आप ध्यान से देखिए, तो हमारा देखिए F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है, और उसकी वैल्यू है बच्चों हमारी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं F। ठीक है बच्चों, हम इसको मान लेते हैं F। ठीक है, और देखिए F3 की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है KQ स्क्वायर बटे 2A स्क्वायर। अगर हम इसको लिखे तो ये 1/2 KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर है ऐसे, और ये आ जाएगा हमारा 1/2 F। इस टाइप से बच्चों ये हमारा जो है यहां पर इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैं इसको सहूलियत के लिए ऐसे लिखा है, वरना S को बार बार हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा और गलती हो सकती है। अब बच्चों सबसे पहले हम F1 और F2 का निकालते हैं रिजल्टेंट। दोनों 90 पे हैं, तो बच्चों हमारा F डैश हम मान लेते हैं इसको। ठीक है, F डैश आएगा, इसका F डैश जो आएगा मैग्नीट्यूड तो आएगा बच्चों F, ठीक है, F1 प्लस F2। अब ये मैग्नीट्यूड हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आया जो F1 और F2 का जो हमने रिजल्ट निकाला वो F डैश आया, हमने ऐसा सपोज कर लिया। तो बच्चों जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारे पास इस तरीके से आएगा। ठीक है, वो हमारे पास इस तरीके से आएगा। अब बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो हमारे पास आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF, और कॉस हमारे पास है थीटा जो कि है 90, इसको हम यहां कर देते हैं, ये हो गया हमारे पास अंडर रूट। तो हमारे पास जो आया F डैश का जो आया मैग्नीट्यूड वो आ जाएगा हमारे पास 2F स्क्वायर अंडर रूट का, और बच्चों ये आ जाएगा F√2 जिसकी वैल्यू है KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर √2। देखिए F की वैल्यू हमारी थी KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, वो हमने यहां पर इस तरीके से लिख दी, हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा जो है ये जो आया F डैश, ये इधर हो गया, ये इस तरफ लगेगा, और इधर ही हमारा F3 लग रहा है। तो नेट फोर्स ऑन जो आएगा हमारे पास, नेट फोर्स ऑन D पे जो चार्ज रखा है उस पे, वो इन दोनों का सम हो जाएगा बच्चों। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम उसको। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। उसको देखिए हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स F नेट। ठीक है, F नेट आएगा, वो आएगा F3 प्लस F डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा इस तरीके से। तो बच्चों क्या हुआ, हमारा F3 है हमारा ये, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, सीधे उसका मैग्नीट्यूड हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ F3 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया 1/2 F प्लस
f√2 इस टाइप से आ जाएगा बच्चों। तो f ले लेंगे कॉमन, तो 1/2 √2 ये आ गया बच्चों। तो हमारे पास नेट फोर्स आ गया KQ² बटे A² 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस √2, ये बच्चों हो गया F नेट ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट कॉर्नर D ऑफ द स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस इसमें वैल्यूज बदलता है, डिजाइन बदलता है, लेकिन कंसेप्ट इसका कभी नहीं बदलता। अगर आपको कंसेप्ट ध्यान है तो आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया होगा वो कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा मेन चीज है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक बात देखी है कि बच्चे जो है थ्योरी तो खूब पढ़ते हैं लेकिन न्यूमेरिकल लगाने से बहुत डरते हैं। और फिजिक्स सीखने का एक ही तरीका है कि न्यूमेरिकल खूब लगाओ, अपने आप फिजिक्स आ जाएगी। तो अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, नहीं मानेंगे तो वो आपकी मर्जी। आपने आज का वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।